यहाँ पर इस इंडिकेटर की इस मूविंग एवरेज लाइन ने अपना कलर रेड से ग्रीन में तब्दील कर लिया है। गौर करें, जैसे ही ये मूविंग एवरेज लाइन अपना कलर तब्दील करती है, यहाँ पर इस लाइन के नीचे हमारे पास एक बाई लेबल प्रिंट हो जाता है। ये एक वाज़े बाई सिग्नल है जिसकी कंफर्मेशन यहाँ नीचे मौजूद ये इंडिकेटर कर रहा है। यहाँ पर इस इंडिकेटर ने भी ग्रीन बार प्रिंट की है जो इस जीरो लाइन से ऊपर है। इसका मतलब है चार्ट पर मौजूद दोनों इंडिकेटर्स इस वक्त हमें एक ही डायरेक्शन में अलाइन नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इस डायरेक्शन में एंटर हो सकते हैं। फर्ज करें अगर हम इस एरिया में एंटर हो जाते तो आप देख सकते हैं हम आसानी के साथ यहाँ पर बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते थे। अब ये हमारे सामने एक शॉर्ट ट्रेड की मिसाल है। बिल्कुल लॉन्ग के सिग्नल की तरह यहाँ पर भी दोनों इंडिकेटर्स अलाइन हैं और हमें शॉर्ट का सिग्नल दे रहे हैं जो कि ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल सिग्नल है। तो इन दोनों इंडिकेटर्स का नाम क्या है, आप कैसे इनको इस्तेमाल करके एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दे, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो पहले इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में RMI ट्रेंड स्नाइपर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लें और अपने चार्ट पर ऐड कर दें। RMI ट्रेंड स्नाइपर एक पावरफुल ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जिसको मार्केट में पोटेंशियल बाय और सेल सिग्नल्स की निशानदेही करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स इंडिकेटर्स के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए मार्केट के मोमेंटम और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में अहम मालूमात फराहम करता है। अगर हम इस इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस इंडिकेटर को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इनपुट में RMI लेंथ को तब्दील करना है। मौजूदा लेंथ को हमने 20 से तब्दील कर देना है। उसके बाद हमने इस शो रेंज मूविंग एवरेज के कलर्स को अपनी मर्जी से तब्दील कर देना है। ये इंडिकेटर वाज़े बुलिश और बेरिश मोमेंटम सिग्नल्स जनरेट करता है जिससे ट्रेडर्स आसानी के साथ किसी भी डायरेक्शन में एंट्री बना सकते हैं। जब इस लाइन का कलर ग्रीन हो जाता है, ये इंडिकेटर एक ग्रीन लेबल प्रिंट करता है जो कि अप साइड की तरफ बुलिश मोमेंटम का सिग्नल होता है। इसकी हेल्प से हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। उसके बरअक्स जब ये लाइन रेड होती है तो ये इंडिकेटर एक रेड लेबल प्रिंट कर देता है जिसका मतलब होता है कि इस वक्त मार्केट में ठीक ठाक बेरिश मोमेंटम मौजूद है। इस रेड लेबल की तरफ देखते हुए हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। ये हमारे पास एक बुलिश कंटिन्यूएशन सिग्नल है। तो देखते हैं हम इस इंडिकेटर की हेल्प से किस तरह एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट पहले से ही एक अप ट्रेंड में थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू की जिसका एहतमाम इस बुलिश बाई लेबल के प्रिंट होने पर हुआ। यहाँ पर इस लाइन का कलर ग्रीन से तब्दील हो चुका है जिसके साथ साथ इस इंडिकेटर ने एक बाई लेबल भी प्रिंट किया है। तो इसको देखते हुए हम आसानी के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस ग्रीन लाइन से नीचे सेट करना है और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 या 3 गुना होना चाहिए। यहाँ पर हमारे सामने एक सेल सिग्नल की मिसाल है। तो देखते हैं इस इंडिकेटर के तहत हम एक सेल सिग्नल में किस तरह एंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रीन लाइन को रेड लाइन में तब्दील होना चाहिए। उसके बाद हमारे सामने एक सेल लेबल प्रिंट होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस रेड लाइन के ऊपर सेट करना है, जबकि हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 या 3 गुना होना चाहिए। ओवरऑल ये एक बेहतरीन ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो हमें न सिर्फ अर्ली एंट्रीज प्रोवाइड करता है बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में भी आगाह करता है। लेकिन हम इस स्ट्रेटजी के साथ अगर एक और इंडिकेटर ऐड कर लें तो हमारे सिग्नल्स की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो इंडिकेटर को ऐड करने के लिए दोबारा इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में वॉल्यूम सपोर्टेड लीनियर रिग्रेशन ट्रेंड टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें।
ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लें और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेंथ को 30 से तब्दील कर दें। अब इस इंडिकेटर को हमने दोनों तरह के सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो स्ट्रेटजी इंतहाई आसान है। एक लॉन्ग ट्रेड के लिए सबसे पहले RMI इंडिकेटर को एक बाय लेबल प्रिंट करना चाहिए। उसके बाद इस लॉन्ग सिग्नल की कंफर्मेशन के लिए इस वॉल्यूम सपोर्टेड लीनियर रिग्रेशन ट्रेंड को जीरो लाइन से ऊपर ग्रीन बार प्रिंट करनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस मिल जाएं तो हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस ग्रीन लाइन से नीचे सेट करना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 या 3 गुना रख देना है। इसी तरह एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए सबसे पहले इस RMI ट्रेंड स्नाइपर इंडिकेटर को एक सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए। कंफर्मेशन के तौर पर इस वॉल्यूम सपोर्टेड रिग्रेशन ट्रेंड को जीरो लाइन से नीचे एक रेड बार प्रिंट करनी चाहिए। जब दोनों कंडीशंस मिल जाएं, हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने इस रेड लाइन से ऊपर सेट करना है, जबकि हमारा टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। RMI ट्रेंड स्नाइपर इंडिकेटर एक बेहतरीन टेक्निकल टूल है जिसको दीगर टूल्स के साथ मिलाकर आप बेहतरीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।